Hello children, welcome once again in our English spoken class. In previous video, we have started models and today we will study the remaining models. So let's start. Our next model is need, which means जरूरत. नीड का प्रयोग हम किसी चीज की आवश्यकता होने पर करते हैं लाइक मुझे तुम्हारी बुक की जरूरत है आई नीड योर बुक. मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है आई नीड टू टॉक टू यू. सो लाइक दिस वी ब्रॉट सम अदर सेंटेंसेस ऑफ नीड विच वी कैन यूज इन आवर डेली रूटीन. मुझे कुछ किताबों की जरूरत है आई नीड सम बुक्स. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज दैट जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम नीडेड का यूज करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लाइक मुझे कुछ किताबों की जरूरत थी आई नीडेड सम बुक्स. रोगी को दवा की जरूरत है पेशेंट नीड्स मेडिसिन. रोगी को दवा की जरूरत थी पेशेंट नीडेड मेडिसिन. लाइक दिस यू कैन मेक ऑल द सेंटेंसेस. हमें कुछ धन की जरूरत है वी नीड सम मनी. तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है यू नीड रेस्ट फॉर सम डेज. उसे एक घड़ी की जरूरत है ही नीड्स अ वॉच. बच्चों को खेलने के लिए बगीचे की जरूरत है चिल्ड्रन नीड अ गार्डन फॉर प्लेइंग. विद्यार्थियों को मेहनत की जरूरत है स्टूडेंट्स नीड हार्ड वर्क. रोहित को प्रैक्टिस की जरूरत है रोहित नीड्स प्रैक्टिस. तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू कम एट माई होम. स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब हम प्लूरल का यूज करते हैं तब हम डोंट लगाएंगे और सिंगुलर के साथ वी विल यूज डजंट. उसे काम करने की जरूरत नहीं है ही डजंट नीड टू डू वर्क. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दैट विथ सिंगुलर वी यूज्ड डजंट एंड विथ प्लूरल वी यूज्ड डोंट. पिताजी को वहां जाने की जरूरत नहीं है फादर डजंट नीड टू गो देयर. मम्मी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है मदर डजंट नीड टू कुक फूड. आवर नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट. मस्ट का प्रयोग किसी काम के जरूरी होने व विवशता के लिए किया जाता है और स्टूडेंट्स, जब कोई काम हमारे लिए कंपलसरी होता है देन वी यूज मस्ट. लाइक तुम्हें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए यू मस्ट ईट हेल्दी फूड. सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू स्टडी सम अदर सेंटेंसेस. एग्जाम्पल्स. सैनिकों को बिना प्रश्न पूछे आज्ञा माननी चाहिए सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस. Here students, it is compulsory, so therefore we are using must. Next, तुम्हें होमवर्क जरूर करना चाहिए You must do homework. तुम्हें अंग्रेजी बोलना जरूरी है You must speak English. आज मुझे उससे मिलना जरूरी है Today I must to meet her. तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा You must go to Delhi. उसे प्रत्येक रविवार को कमरा साफ करना पड़ेगा He must clean the room every Sunday. भारत को पाकिस्तान को हराना पड़ेगा India must have defeated Pakistan. स्टूडेंट्स, इस सभी में हमने कंपलसरी सेंटेंसेस का यूज किया है therefore we are using must. उसे ड्रामा की रिहर्सल करनी पड़ेगी She must practice the drama. उन्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा They must give up smoking. विद्यार्थियों को सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है The students must follow all the instructions. Our next model is dare, which means हिम्मत. Dare का प्रयोग हिम्मत या निडरता दर्शाने के लिए किया जाता है. Students, we use dare for showing braveness. Some examples. तुम्हारी इतनी हिम्मत How dare you. Students, we are familiar with this sentence. So ऐसे ही कुछ और sentences आज हम स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल. तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू टू स्पीक द ट्रूथ. तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू टू टेल अ लाई. तुम्हारी मीटिंग छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू टू लीव दिस मीटिंग. रमेश की वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर रमेश टू गो देयर.
तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू सिट हियर? तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस? मेरी दौड़ने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू रन। स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम प्लूरल के साथ डोंट का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ डजंट का यूज करेंगे। मम्मी की कार चलाने की हिम्मत नहीं है। मदर डजंट डेयर टू ड्राइव कार। राधा की काम करने की हिम्मत नहीं है। राधा डजंट डेयर टू डू वर्क। मदन की वहां जाने की हिम्मत नहीं है। मदन डजंट डेयर टू गो देयर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ प्लूरल के साथ आई का और डोंट का यूज किया है और सिंगुलर के साथ हमने डजंट का यूज किया है। Our next model is would. वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने के लिए किया जाता है और जब लास्ट में हम गा, गे, गी का यूज करते हैं तब हम वुड लगाएंगे। एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? हियर वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल्सो। सम अदर एग्जाम्पल्स आर, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? वुड यू डांस विथ मी? क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? वुड यू कम विथ मी? क्या आप एक कप चाय लेंगे? वुड यू टेक अ कप ऑफ टी? क्या आप मुझे उधार देंगे? वुड यू लैंड मी? क्या उधार देंगे? वुड यू लैंड मी सम मनी? क्या आप फिल्म देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच मूवी? स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने सभी सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की है, सो देयरफॉर वी आर यूजिंग वुड। नेक्स्ट, क्या आप गाना गाएंगे? वुड यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप थोड़ा खिसकना पसंद करेंगे? वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल बिट? क्या आप भोजन करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक फूड? क्या आप एक प्रश्न पूछना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट? So students, we can make some other sentences by using would. So students, today we completed need, must, dare and would, and you make other sentences by using these models and also use in your daily routine. So practice it repeatedly. Till then, take care and good day.